एक मुल्क के अंदर दो भिखारी रहते थे। ये दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे बंदे थे। ये आपस में इकट्ठे जाकर सारा सारा दिन भीख मांगते थे। जब शाम हो जाती तो ये अपनी झोंपड़ी के अंदर आकर सो जाते थे। कभी कभार इनकी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आ जाता था जब इन्हें भीख नहीं मिल पाती थी और ये रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेते थे। खैर, इनके अच्छे बुरे दिन जैसे भी थे गुजर ही रहे थे। एक दिन इनमें से एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा कि यार, हमारी ज़िंदगी तो काफ़ी मुश्किल से गुजर रही है, ना ही हमें इतनी भीख मिल पाती है कि जिससे हमारा गुजर बसर हो सके। आखिर हम करें तो क्या करें, और ख़ुद को ज़िंदा भी रखना है। अब ये भी नहीं है कि हम जाकर मेहनत मजदूरी कर सकें, क्योंकि हमारी इतनी उम्र नहीं है कि जिससे हम बोझ उठा सकें। दूसरे भिखारी ने कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, हमारी ऐसी उम्र नहीं है कि हम जाकर मेहनत मजदूरी करें, और ना ही हम कर पाएंगे। क्या करें, ज़िंदगी का टाइम है, बस गुजर ही रहा है जैसे तैसे करके। अब इसी पर ही हमें गुजारा करना पड़ेगा। रात काफ़ी हो चुकी थी तो दूसरा फ़कीर कहने लगा कि सो जाओ, सुबह हमें भीख मांगने के लिए भी जाना है। फिर कुछ देर बाद इन दोनों की आंख लग गई। जैसे ही सुबह हुई तो ये दोनों भीख मांगने के लिए एक चौक के ऊपर आकर बैठ गए। ये जिस चौक पर आकर भीख मांगते थे, यहाँ पर इत्तफाक से एक मालदार आदमी का घर भी था। ये काफ़ी कंजूस और सख्त बंदा था। इस आदमी ने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की और गरीबों को ऐसे देखता था कि जैसे वो कमी हो। ये दोनों भिखारी यहाँ पर भीख मांगने के लिए बैठे हुए थे तो यहाँ से इस मालदार आदमी का गुजर हुआ। इसकी नज़र जैसे ही फ़कीरों पर पड़ी तो ये इनको बातें सुनाने लगा और कहने लगा कि जहाँ पर भी देखो भिखारी हाथ फैलाए बैठे हुए हैं। तुम लोगों को कोई और काम नहीं है, 2 नंबरी में आप लोग ही शामिल होते हो और यहाँ पर आकर दुनिया के सामने भिखारी बने बैठे हो। जाओ, जाकर कोई काम काज करो। ये दोनों भिखारी एक दूसरे का चेहरा देखते हुए खामोश बैठे रहे और इसकी बातें सुनते रहे। इस बंदे को यह भी शर्म नहीं आई कि कुछ तो हया कर लेता, पर इस मालदार आदमी में हया नाम की कोई चीज़ भी जिंदा नहीं थी। बस कुछ देर इनको कोसने के बाद ये अपने घर की तरफ चला गया। जैसे ही रात हुई तो इस मालदार के घर दीवार फैलाकर 2 चोर दाखिल हुए और आकर इसके घर से सोना चांदी लेकर फरार हो गए। सुबह हुई तो इसकी बीवी चीखते चिल्लाते हुए सारे घर को अपने सर पर उठाए हुए रो रही थी और कह रही थी कि हमारा सोना और चांदी रात चोर लेकर भाग गए हैं, हमारे घर में चोरी हो चुकी है। इस मालदार आदमी ने कहा कि मुझे पता है ये चोरी किन लोगों ने की है, तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत ही जल्द अपना सोना चांदी वापस लेने में कामयाब हो जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद ये बैर इसी चौक पर चला आया जहाँ पर ये दोनों भिखारी बैठा करते थे। यहाँ पर आकर इसने देखा तो ये दोनों भिखारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। कुछ देर तक ये इधर उधर से मालूमात इकट्ठी करता रहा कि इन भिखारी लोगों का ठिकाना कहाँ है। मालूमात इकट्ठी करने के बाद ये इनकी झोंपड़ी के पास पहुँच गया। यहाँ पर आकर इसने बाहर से आवाज़ दी कि भिखारियों बाहर निकलो, तुम लोग चोर हो। ये दोनों भिखारी अंदर बैठे थे। जैसे ये बाहर आए तो इन्होंने मालदार आदमी से कहा कि बताएं आपको हमसे क्या काम है। मालदार आदमी कहने लगा कि तुम दोनों चोर हो, रात मेरे घर से चोरी करके सोना चांदी ले गए हो। तुम लोग चौक पर आकर बैठे रहते हो। मैंने तुम लोगों को कल बातें क्या सुनाई, तुम लोगों ने तो मेरा घर ही लूट लिया। तुम लोग चौक पर बैठकर देखते रहते थे कि कौन बंदा मालदार है और किसके घर में ज़्यादा पैसा पड़ा है, ताकि हम जाकर वहाँ पर चोरी कर सकें। भिखारियों ने कहा कि आप हम पर ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है कि आपके घर से हमने चोरी की है। मालदार आदमी ने कहा कि अभी पता चल जाएगा। इसने इन दोनों भिखारियों को पकड़ा और ले जाकर सीधा काजी की अदालत ले आया। यहाँ पर आकर इसने काजी के आगे अपना मुकदमा रखा। काजी ने पूछा कि तुम इन दोनों भिखारियों को क्यों पकड़ कर लाए हो? तो इस मालदार आदमी ने कहा कि ये दोनों चोर हैं, इन्होंने मेरे घर से सोना चांदी चुराई है। ये सारा दिन आकर चौक के ऊपर बैठकर नजर रखते थे, इन्होंने रात को मेरे घर आकर चोरी कर ली है। अब मुझे इंसाफ चाहिए। काजी ने इन दोनों भिखारियों से कहा कि क्या तुम लोगों ने इसके घर से चोरी की है? भिखारियों ने कहा कि ये बंदा हमसे पहले से ही नफरत करता है और हमें आकर काफ़ी बातें सुनाता था।
हम तो भीख मांग कर गुजारा करते हैं। आज भी हम एक झोंपड़ी के अंदर रहते हैं। इसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हमने इसके घर से चोरी की है। काजी साहब ने मालदार आदमी से कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि इन दोनों भिखारी ने तुम्हारे घर से चोरी की है? मालदार आदमी कहने लगा, मुझे इन पर पक्का यकीन है, क्योंकि मैंने इनको एक दिन बातें सुनाई थीं तो शाम को ये लोग आकर मेरे घर से चोरी कर गए। इन दोनों भिखारियों ने मुझसे बदला लिया है। भिखारियों ने काजी से कहा कि काजी साहब, हम दोनों चौक के ऊपर बैठे रहते थे। हाँ, हमें ये बात मालूम है कि इसके घर से किसने चोरी की है। हम इन दो बंदों का पता बता सकते हैं, क्योंकि हम तो वहाँ पर वैसे भीख मांगने के लिए चौक पर बैठे रहते थे, तो हमने वहाँ पर दो लड़कों को इसके घर के ऊपर नजर रखते हुए देखा था, और वो दोनों लड़के इसके घर के पास ही रहते हैं। उनका फिलहाल घर है। तो फिर काजी साहब ने उसी वक्त सिपाहियों को भेजा और कहा कि जाओ इन दोनों लड़कों को पकड़कर मेरे पास पेश करो। सिपाही गए तो इन दोनों लड़कों को पकड़कर कुछ ही देर में काजी साहब की अदालत ले आए। काजी साहब ने इन दोनों लड़कों से कहा कि क्या तुमने इस मालदार आदमी के घर से चोरी की थी? ये दोनों कहने लगे कि हम तो शरीफ बंदे हैं, हम क्यों चोरी करेंगे। काजी साहब के सिपाहियों ने एक से दो थप्पड़ लगाए तो ये लड़के फर फर सच बोलने लगे और कहने लगे कि हाँ, हमने इस मालदार आदमी के घर से सोना चांदी चुराया था और वो सोना चांदी फलां जगह पर रखा हुआ है, हम लेकर आते हैं। सिपाही और ये लड़के जाकर मालदार आदमी का सोना चांदी ले आए। फिर काजी साहब ने इन दोनों लड़कों को सज़ा सुना दी। अब ये सारा माजरा मालदार आदमी देख रहा था और दिल ही दिल में पछता रहा था कि मैंने इन दोनों भिखारियों पर शक किया और इनको काफ़ी बुरा भला भी कहा, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। तो फिर ये दोनों भिखारी बोलने लगे कि काजी साहब, ये मालदार आदमी हमको काफ़ी हिकारत की निगाह से देखता है। हम तो भीख मांग कर गुजारा करते हैं, हमने कभी चोरी का नहीं सोचा था। इस मालदार आदमी ने हम पर बेगुनाह इल्ज़ाम लगाया था, जबकि हम बेगुनाह थे। फिर ये मालदार आदमी इन दोनों से हाथ बांधकर माफ़ी मांगने लगा। भिखारियों ने कहा कि हम तो भिखारी हैं साहब, हम किसी से खफा नहीं होते। हाँ, हर इंसान को इज्जत देनी चाहिए, किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में चाहे वो गरीब हो या अमीर, दिल तो धड़कता है। मालदार आदमी ने काजी से कहा कि काजी साहब, मैंने इन दोनों पर बेगुनाह इल्ज़ाम लगाया है, इसकी मैं तलाफ़ी करना चाहता हूँ। मैं इन दोनों भिखारियों को इस सोने चांदी में से आधा हिस्सा देना चाहता हूँ। भिखारियों ने ये लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस दुनिया की लज्जत में नहीं पड़ना चाहते, बस हम तो पेट भरने के लिए भीख मांग कर गुजारा करते हैं। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, हम इतनी धनो दौलत इकट्ठी करके क्या करेंगे, जबकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और बहुत जल्द हम वापस अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। फिर ये दोनों भिखारी अपनी राह चल दिए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।